तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट 5 स्टेप सेटअप जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। आइए इस सेटअप को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो अगर हम इस कंप्लीट 5 स्टेप सेटअप की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम स्टेप 1 में सीखने वाले हैं वो है डेली बायस प्लस मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आपको बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अगर आपको उसके बाद लिक्विडिटीज के साथ ऐड करनी पड़ेगी या बाकी कॉन्सेप्ट्स ऐड करने पड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा ईजी बन जाता है। तो डेली बायस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन किस साइड है। क्या मार्केट अभी अपसाइड ही डायरेक्शन में जा रहा है, या मार्केट अभी डाउन साइड ही डायरेक्शन में जा रहा है, या मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन में जा रहा है। तो इसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो डेली बायस को फाइंड करने के 2 तरीके हमारे पास है। जो पहला तरीका हम यहाँ पर सीखने वाले हैं उसमें हम यूज करने वाले हैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम के साथ 4 आवर। इसके बाद जो हमारे पास स्कैल्पर्स और इंट्राडे होल्डिंग ट्रेडर्स है उनके लिए जो हमारे पास बायस है वो स्टार्ट होता है 4 आवर और 1 आवर का, यानी कि आप 4 आवर का व्यू, 1 आवर का व्यू और इसकी फिर एंट्रीज 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पर बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वीकली, डेली और 4 आवर का सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी यूरो यूएसडी के 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है। सबसे पहले यहाँ से हम एनालिसिस और बायस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है कि कौन सी लेवल की लिक्विडिटी ली गई है, कौन सी लेवल की लिक्विडिटी नहीं ली गई है, और रिसेंट 2-3 महीने का ही आपको चार्ट देखना है, उससे ज्यादा चार्ट आपको यहाँ पर नहीं देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो चार्ट बच रहा है अभी तक के लिए वो ये है कि इस लेवल की अगर लिक्विडिटी थी तो वो इस पॉइंट पे खत्म हो चुकी है। तो इस चार्ट पे अगर मुझे वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी तो मैं इस पॉइंट से लेकर रिसेंट पॉइंट तक इसको एनालाइज करूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो अभी मार्केट का जो व्यू है वो कंसोलिडेटिंग यहाँ पर मैं देख रहा हूं, और जो ओवरऑल मार्केट का व्यू है वो यहाँ पर अप ट्रेंडिंग व्यू है। यानी कि जब आप नीचे के टाइम फ्रेम्स पे आएंगे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम होगा, आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम होगा, तो वहां पर आपको ये सारा चार्ट देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आ जाता हूं अब डेली टाइम फ्रेम पे, और अब हम अपना व्यू जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट पहले ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर नीचे आया है। यानी कि 1 वीक के कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट पहले हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन वो लिक्विडिटी फेल हो चुकी है। दैट मीन्स जो अब मार्केट का डायरेक्शन है या जो मार्केट का अभी व्यू है वो बेरिश डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। अगर यहाँ पर एक लिक्विडिटी लेवल है और उस लिक्विडिटी लेवल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, फिर अगर मार्केट लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पर दोबारा ऊपर जाता है और फिर दोबारा नीचे आता है, यानी कि फेल हो जाती है लिक्विडिटी, तो वहां पर हम कहते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। दैट मीन्स पहले यहाँ पर जो व्यू था वो बुलिश का व्यू था। अब रिसेंट में हम देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का व्यू है वो बेरिश प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। दैट मीन्स डेली टाइम फ्रेम से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो अभी बेरिश ट्रेंड की तरफ है। और अगर हम 1 वीक और 1 डे टाइम फ्रेम को आपस में कंबाइन करें तो जो मेरा व्यू बन रहा है वो है साइडवेज टू बेरिश मार्केट, यानी कि ओवरऑल हम यहाँ पर साइडवेज मार्केट में हैं और हमारा जो रिसेंट का व्यू है वो बेरिश साइड का है। दैट मींस मार्केट किसी मेजर लिक्विडिटी को टारगेट करके फिर बड़े साइड का व्यू, यानी कि जो इसका अप ट्रेंडिंग व्यू है वो कंटिन्यू कर सकता है। अब हम लोएस्ट टाइम फ्रेम की एनालिसिस के लिए यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूरो यूएसडी के 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर मार्केट इन लेवल्स की लिक्विडिटी ले गया है और उसके बाद वो लिक्विडिटीज को फेल कर चुका है, इसकी भी लिक्विडिटी ले गई है। अब जो रिसेंट का मेरा मार्केट है वो यहाँ से यहाँ तक मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लेवल्स की लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। अब बस जो लिक्विडिटी लेवल बची है वो हमारी नीचे ये लेवल है, यानी कि इन लेवल्स को मुझे ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो मैं रिसेंट का मार्केट देखूंगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये मूव जो है ये इस लेवल से आया था। दैट मीन्स अब जो मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम है इस पर मैं अगर एनालिसिस करूंगा तो वो बस सिर्फ इतने चार्ट की मैं एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पर मैं और एक बॉक्स बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम चार्ट्स की एनालिसिस किस पॉइंट से कहां तक फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा अभी टोटल व्यू बन रहा है। तो इसकी जो आउटर लाइनिंग है उसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम्स का बॉक्स है। तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो व्यू है वो बेरिश है, और बेरिश व्यू होने का मतलब होता है कि मार्केट में आपके हाईज वैलिड है और आपकी जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अभी हाईज पे है। दैट मीन्स अभी मुझे रिसेंट के हाईज मार्क करने की जरूरत है। दैट मीन्स मैं इस हाई को मार्क कर सकता हूं और मैं इस हाई को मार्क करता हूं। अभी हम लिक्विडिटी लेवल्स नहीं देखेंगे, वो हम किसी आगे के स्टेप में देखेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी ये मेरा एक पॉइंट है जो मेरे लिए वैलिड है, ये एक पॉइंट है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस लो का ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और हमें पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर आया तो इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, फिर से मार्केट ऊपर आता है। दैट मीन्स मार्केट ने यहाँ पर इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मार्केट का मूव यहाँ तक आया। दैट मीन्स हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक पुल बैक दे सकता है। तो पुल बैक आइडेंटिफाई करने के लिए या कहां तक पुल बैक आ सकता है तो आप रिसेंट स्विंग के टॉप से
उसके बॉटम तक यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये मोमेंटम फास्ट है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 38% की लेवल से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा ये एक जोन है जहां से हम अभी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं एज ए सप्लाई जोन की तरह अभी मार्क कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी हटा देता हूँ और अब यहाँ तक ये हमारा व्यू रहा कि अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूं दैट मींस तो मुझे मिनिमम वेट करना चाहिए कि मार्केट यहां तक पुल बैक देगा और पुल बैक देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आएंगे और यहां पर आप अपनी सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं और सेलिंग उसके बाद जो हमारा मिनिमम टारगेट रहता है वो 1:3 का रहता है, या हमें पता है कि जो हमारे पास लो होता है उसका यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। दैट मींस 1:6 या 1:7 के ट्रेड्स यहां पर हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक तरीका डेली बायस फाइंड करने का जिसमें हम वीकली टाइम फ्रेम से 4 आवर टाइम फ्रेम तक आ जाते हैं। तो इसके बाद अगर आप स्कैल्पर हो या आप इंट्राडे में ही ट्रेड करते हो तो दैट मींस आपका बायस जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम से स्टार्ट होगा, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम होगा, फिर 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे आपको देखना है और ये एंट्री के आपके टाइम फ्रेम्स रहेंगे। तो अगर मैं इसी चार्ट पर आगे देखूं हमारा 4 आवर से बायस अप टू 1 आवर तक, तो 4 आवर तक मैं अभी देख रहा हूं कि मेरे पास इतना मार्केट बचा था जो मैंने अभी बॉक्स में रखा है। तो आपको बॉक्सेस में इस चीज को रखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि मुझे कितने मार्केट की एनालिसिस करनी है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि अगर मैं इस चार्ट को यहाँ पर छोटा करूं तो लोग क्या गलती करते हैं, वो इस लेवल को भी मार्क करेंगे, वो लोग जो है वो इस लेवल को भी मार्क करेंगे। आप खुद देखो यहाँ तक अगर मार्केट आएगा भी तो कम से कम 5-6 महीने लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो इतना दूर मार्क करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए ये लेवल्स पे आपकी एनालिसिस करना बिल्कुल बेकार है। हाँ, आप ड्रॉ करके रख सकते हैं लेकिन अभी के लिए वो इनवैलिड रहता है। तो रिसेंट में आप उतने ही चार्ट की एनालिसिस किया करें जितना चार्ट आपके पास बना है, जहां तक आपकी लेवल जो है वो अनमिटिगेटेड है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी एनालिसिस इसलिए नहीं की क्योंकि ये एक लिक्विडिटी लेवल थी जिसने अपना काम किया है। इसकी एनालिसिस मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि इसने भी अपना काम किया है। तो मिटिगेटेड लेवल्स की एनालिसिस करना मार्केट में इनवैलिड होता है और अगर आप इसको डेली बायस फाइंड करने में यूज करते हो तो आपकी एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा गलत हो सकती है। तो 4 आवर पे इतना व्यू देखने के बाद मैं 1 आवर पे शिफ्ट करता हूं और 1 आवर पे मुझे क्या पता है कि मार्केट यहां पर एक लिक्विडिटी देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली भी आपको देखना होता है तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को यूज करते हैं, जो कि मैं आपको आगे के स्टेप्स में दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स भी हमें यहीं पर एक लिक्विडिटी जोन की आइडेंटिफिकेशन दिखाते हैं। तो मैंने आपको एक मॉडल सिखाया था सप्लाई एंड डिमांड जोन के ट्रेडिंग में जिसको हम कहते हैं DBD मॉडल। अब ये DBD मॉडल क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले मार्केट में एक ड्रॉप होता है, फिर उसके बाद मार्केट में एक बेस बनती है, फिर उसके बाद मार्केट में फिर से ड्रॉप आ जाता है। तो इसका मतलब होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप मॉडल। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप मॉडल में अगर आपकी एंट्री ऑलरेडी मिस हो चुकी है तो आपको हमेशा वेट करना पड़ता है कि जो हमारी बेस है यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन हो, तो उस लिक्विडिटी जोन में मार्केट दोबारा आकर वहां से गिरता है। तो सेम सिनेरियो अभी हमारे पास यूरो USD के रिसेंट चार्ट में हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट हमें एक सप्लाई जोन दिखा रहा है या एक लिक्विडिटी एरिया दिखा रहा है। तो मार्केट यहाँ अप्रोच कर सकता है और मार्केट यहाँ से गिर सकता है। दैट मीन्स हम अभी यहाँ पर बाइंग की भी एंट्री देख सकते हैं अगर हम नीचे से बाय करेंगे अप टू दिस पॉइंट। तो उन ट्रेड्स को परफॉर्म करने के लिए आपको अब लोअर टाइम फ्रेम पे आना पड़ता है। दैट मीन्स फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर देख सकता हूं अपनी स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पॉइंट से ऊपर मैं बुलिश हूं, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे बुलिश अबव दिस। तो बुलिश अबव दिस लिखने के बाद आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आओगे और यहाँ पर आप हायर लोज की क्रिएशन या लोअर लोज की लिक्विडिटी की क्रिएशन देखोगे। तो सिंपली यहाँ पर आप अपना एक व्यू बना सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक रीसेंट हाई है। तो अगर ये रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट दोबारा नीचे आया और इसका फिर से ब्रेक कर दिया, दैट मींस यहां से हम अपने बाइंग के ट्रेड्स परफॉर्म कर सकते हैं अप टू दिस पॉइंट जो हमारे पास 1:6 का ट्रेड बन रहा है। अगर ये ऊपर के लिए पहले नहीं गया, दैट मींस कि ये पहले नीचे आया। तो अगर ये नीचे आया और इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और इस पॉइंट से किसी जगह से ऊपर गया, तो यहां पर भी आप अपनी एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर इसके नीचे आपका एसएल रहेगा और ये आपका टारगेट बन जाएगा। तो ये भी एक आपके पास ट्रेड का ऑप्शन रह सकता है। तो यहां पर व्यू ये है कि ये पॉइंट फिलहाल के लिए ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये कोई एनालिसिस बेस्ड ट्रेड नहीं होता है। इस ट्रेड को हम कहते हैं कि मैं किसी और जोन को टारगेट कर रहा हूं तो वहां तक पहुंचने के लिए मैं ये ट्रेड ले रहा हूं। दैट मींस हम टारगेट कर रहे हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन में आए, फिर मैं यहां से सेल देख सकता हूं। तो यहां तक पहुंचने के लिए फिर मैं अपोजिट साइड के स्कैल्प्स भी परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये तो था हमारा बायस आइडेंटिफाई करने का एक तरीका। तो अगर आपको बायस के और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बायस लिख सकते हैं। अब हम कंप्लीट 5 स्टेप सेटअप के सेकंड पॉइंट पर आते हैं जो कि है टाइम फ्रेम मास्टरी। अब हम देखेंगे कि अगर मैं स्कैल्प करता हूं या जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है तो उसको टाइम फ्रेम्स के बेस पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर आप ध्यान रख के देखो, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था टाइम फ्रेम्स में डेली बायस से। तो अगर आपका डेली बायस होता है तो उसके लिए जो आपके टाइम फ्रेम्स होते हैं वो आपका होता है पहले में वीकली, डेली और 4 आवर। और सेकंड जो आपका बायस होता है वो होता है आपका 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट्स या 5 मिनट्स। तो दोनों में से आप एक डेली बायस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका होता है अगर आप जनरल एनालिसिस करते हैं या आप जनरल ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो होता है कि अगर आपकी एनालिसिस 4 आवर पे हो रही है तो आपका जो सेकंड कंफर्मेशन है वो 1 आवर से आना चाहिए और आपकी जो एंट्री है वो
15 मिनट्स या 5 मिनट्स पे होनी चाहिए। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन के रीसेंट चार्ट में हम देख सकते हैं, तो बिटकॉइन के रीसेंट चार्ट में हम देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है कि मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन में है और नीचे यहाँ पर एक पॉइंट लिक्विडिटी का था और मार्केट ने वहां से लिक्विडिटी ले ली है। तो सिंपली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट लिक्विडिटी लेवल से ऊपर जा रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर जाकर अभी एक बेस बना रहा है, यानी कि हमें कौन सा मॉडल मिल रहा है, रैली बेस। रैली बेस के बाद हमें पता है कि दो चीजें हो सकती है, या तो रैली बेस रैली होती है यानी कि इसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, लेकिन वो हम ब्रेकआउट डायरेक्टली नहीं कैच कर सकते, या आप कर भी सकते हैं अगर आपके पास रिस्क पोटेंशियल अच्छा खासा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं दोबारा मार्केट लिक्विडिटी जोन में आकर फिर प्राइसेस ऊपर जाए, तो वो हमारा एक सेटअप बन सकता है। अगर हमारा यहाँ पर वो सेटअप नहीं बनेगा तो हमारा दूसरा सेटअप होता है जिसको हम कहते हैं रैली बेस वाइक ऑफ। तो रैली बेस वाइक ऑफ में क्या होता है कि सबसे पहले मार्केट जो है वो ऊपर जाता है और रैली देता है, उसके बाद कंसोलिडेशन देता है। तो कंसोलिडेशन में नॉर्मली इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर के बजाय ये नीचे ब्रेक करता है। तो इस केस में जैसे ही हायर लो बनता है या प्राइसेस वापस इस बॉक्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस को बनाते हैं। इसके नीचे हमारा एसएल होता है और 1:3 मिनिमम टारगेट के लिए यहाँ पर हम जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रैली बेस वाइक ऑफ। वंस अगेन प्राइसेस जब रैली देता है फिर बेस बनाता है, हालांकि इसको ऊपर जाना चाहिए, ये नीचे आता है, तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाते हैं, तो उसको हम रैली बेस वाइक ऑफ कहते हैं। तो ये हमारा अभी 4 आवर का व्यू बन रहा है। तो एक तो ये हमारा है, जैसे कि अभी मेरा व्यू बना है, तो एंट्री पॉइंट हमने अभी डिसाइड नहीं किया। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए अब मैं 1 आवर पे आता हूं और यहाँ पर मैं चेक करता हूं क्या हो रहा है। तो 1 आवर पे भी मैं देख रहा हूं कि मार्केट ऊपर गया, फिर अब नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है और मार्केट ऑलरेडी क्या कर चुका है कि एक स्विंग बना चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट ने 50% लेवल से मूवमेंट दी है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दैट मींस अब मिनिमम इस हाई का ब्रेक तो होना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम दोबारा वेट करेंगे कि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन में आए, फिर यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब इस लिक्विडिटी जोन को कंफर्म कैसे करें, तो सिंपली उसके लिए आप यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगा सकते हो और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स की हाई एक्टिविटी है। तो ये आपका सेकंड मॉडल रहेगा। तो यहाँ पर हमारा व्यू अभी तक है। अब एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पर आपकी एंट्रीज जो है वो एक एक्यूरेट टाइप एंट्री बन जाती है और आपके एसएल्स भी जो है वो परफेक्ट रेंज में बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अब ब्रेक होता है तो हमें सिंपली दिख रहा है कि ये मेरा जोन ऑफ एंट्री है। तो इस हिसाब से जब मार्केट परफॉर्म करता है तो सिंपली हमें लगता है कि यहाँ पर ही आना चाहिए, इस बेस के नीचे मेरा एसएल होगा। तो बेटर एंट्री कैसे होती है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको समझा दूं। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा जोन ऑफ एंट्री है तो हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर आएगा मैं एंट्री ले लूंगा, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है और इस जोन को ब्रेक करता है, फिर ब्रेक होने के बाद जब ऊपर जाए तब आप मिडल में एंट्री बनाकर फिर आपकी जो एंट्री हिट होती है वो एक सही एंट्री होती है एज कम्पेयर टू आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ रहे हैं, यानी कि मार्केट बहुत तेज गिर रहा है और आप लिमिट ऑर्डर से ट्रेड यहाँ पर कर रहे हो, तो वो चीज ना इनवैलिड हो जाती है यहाँ पर। तो इस चीज का भी आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एंट्री होगी और मिनिमम मेरा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, हालांकि यहाँ पर आपको हाई के ब्रेक तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर जो आपकी एंट्रीज है वो और ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो ये था हमारा एक मास्टरी पॉइंट। और दूसरे में आप सिमिलर तरीके से क्या कर सकते हो, आप वीकली टाइम फ्रेम, डेली और 4 आवर का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी चार्ट पे आ जाता हूं, जैसे कि USD CHF, इसमें हम क्या करते हैं, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूं कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं कंटिन्यूअसली और ये रिसेंटली मेरा हाई और लो है, तो मैं इसको मार्क करता हूं जितना मुझे रिसेंट एनालिसिस करनी चाहिए, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की एनालिसिस। इसके बाद मैं आ जाता हूं अपने डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। हमें पता है कि ये इस तरीके से हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है। दैट मींस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हम एक पुल बैक के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो उस पुल बैक को ट्रेड करने के लिए अब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आऊंगा और मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करूंगा। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद एक लोअर हाई है, तो जैसे ही ये बेस यहाँ पर ब्रेक होती है तो हमारा एक व्यू बन जाता है कि मैं पुल बैक का ट्रेड कर सकता हूँ। ये इस यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मेरा एसएल रहेगा, क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम है तो ज्यादा बड़ा एसएल आप यहाँ पर नहीं ले सकते, और ये स्कैल्प ट्रेड है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड। तो सिंपली इसको फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, यहाँ से आपका ट्रेड होगा, तो जो गोल्डन जोन है या लिक्विडिटी जोन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तक का भी हम टारगेट देख सकते हैं। और ये टारगेट कितना है, 1:5 के रेशियोज में, तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो आप इसको इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वीकली, डेली, 4 आवर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि इसके साथ आपको डेली बायस को कंबाइन करना है। अब